नमस्कार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं जेडीबी न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां पर एनसीएल अनमोली परियोजना के तहत लगाए गए पेड़ों को कुछ पेड़ माफिया बेधड़ल्ले से काट कर ले जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। एनसीएल अमलोरी परियोजना में अवैध रूप से चल रहा है वृक्षों की कटाई का काम। ग्राम दसोती में किया जा रहा है, एक सिंगरौली में जोरों से चल रहा है वृक्षों की अवैध कटाई का काम। खनिज विभाग के पहुंचते ही मौके से फरार हो जाते हैं वृक्ष माफिया। ऐसा ही एक मामला सिंगरौली जिले के एनसीएल अमलोरी परियोजना का है, जहां पर एनसीएल की जमीन में वृक्षों की कटाई अवैध रूप से चालू है। वृक्ष माफिया अवैध रूप से वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। एनसीएल की जमीन पर उगे वृक्षों की कटाई जोरों पर वृक्ष माफियाओं के द्वारा की जा रही है। पेड़ माफियाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक का नाम अखिलेश जायसवाल और दूसरे का नाम धर्मेंद्र जायसवाल बताया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि अखिलेश जायसवाल और धर्मेंद्र जायसवाल के द्वारा यहाँ कल जेसीबी से पेड़ों की कटाई की गई थी। तभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने अमलोरी परियोजना प्रबंधक को और सिक्योरिटी को अवैध रूप से हो रही कटाई के बारे में सूचित किया। तभी एनसीएल अमलोरी प्रबंधक और सिक्योरिटी के द्वारा तत्काल पहुंच गया, लेकिन मौके पर जेसीबी और वृक्ष माफिया धर्मेंद्र जायसवाल और अखिलेश जायसवाल मौके से फरार हो गए। के साथ जो स्थानीय युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से संदीप चौबे जी हैं, ये हम लोगों के साथ लगातार जुड़ करके काम करते हैं और सकारात्मक कई सफल प्रयास हम लोगों के आए हैं इनके साथ। तो हम लोग आपसे एक गुजारिश भी करेंगे कि चूँकि ये पेट्रोलिंग एरिया में तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी मिलजुल करके किसी भी अतिक्रमण को रोकवाने में मदद कीजिए। और आप लोग स्थानीय लोग हैं, आपके लोग समझेंगे भी। हम बाय द वे रात्रि में आते हैं, हम उधर से हमारी गाड़ी चली जाती है। ये जंगल के बीच में अगर कोई गाड़ी, ट्रैक्टर या कोई भी मिलता है तो आप लोग उसको पकड़े। हम लोगों के पास अगर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो हम लोग नामजद भी करेंगे इसमें। और आप लोग इसको बचाइए, ये वृक्ष आपके हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग एक नारा लगाइए कि 1000 पेड़ लगाएंगे, कटने से बचाएंगे, सामना करने आएगा तो सामना करके जाएंगे। आप लोग सब मिलजुल करके इसको कीजिए। ये वृक्ष आपके हैं, ये धरोहर है आपकी। परियोजना आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन ये वृक्ष हमेशा रहेंगे और परियोजना का धन्यवाद आप हमेशा करेंगे ऑक्सीजन लेकर। इसका कोई मोल नहीं है और ये सभी स्थानीय लोगों का है और स्थानीय लोग अपना योगदान दें, अपना कर्तव्य। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। रात्रि में भी आप लोग जब भी देखे होंगे, सूचना दी, हम लोग तुरंत पहुँचे हैं। आप लोगों का हर फ़ोन रिप्लाई करते हैं। आप लोग भी कम से कम हमारे सुरक्षा से मौसम जी हैं, ममिता सिंह जी हैं, थाने से कुलदीप जी हैं, सब लोग हैं। हमको सूचना दीजिए, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। कि क्या मामला आपका है? मामला गाँव में कुछ नहीं है। ये अवैध जो एनसीएल की ज़मीन है जिसमें वृक्षारोपण हुआ है, उसको धर्मेंद्र जायसवाल के द्वारा ज़बरदस्ती जो है जेसीबी लगा करके उसको पूरा पौधा उखड़वाया गया है और उखड़वा करके उसमें जो है वो कब्जा करना चाहता है उसको, जो कि अपना बताता है कि ये मेरा है। उसी तरीके से उसने कई जगह पे एनसीएल का पौधा काट करके, और छोटे बड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े पौधे काट करके उसने अपना बना करके उस पर कब्जा किया गया है। ये उसका मकान भी है। यहाँ पे हैंडपम्प है। आम आदमी जनों के व्यवस्था के लिए एनसीएल के द्वारा ही इसको खुदवाया गया था। आप देख पाएंगे कि उधर से एनसीएल के द्वारा इस तरीके से नाली काटी गई है और यहाँ पे हैंडपम्प होने की वजह से इसको इस जगह को इतना छोड़ा गया था कि ये आम आदमियों के लिए हैंडपम्प है तो काम आएगा। इसके बावजूद भी उसने आकर के इसके पीछे में ज़बरदस्ती रातों रात में घर बनवाया। उसी तरीके से महुआ मोड़ पे उसने अपना पेड़ कटवा करके जो है अभी दुकान डाल रखा है। जस्ट उसके बगल में उसका घर है। उसके अपने घर के सामने भी करीब 20 डिसमिल ज़मीन को पेड़ काट करके उसमें बाउंड्री वॉल करवा करके उसमें खेतीबाड़ी कर रहा है। इस एनसीएल की ज़मीन में कहीं भी कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन करता है तो सिर्फ वही करता है और उसका कहना है कि यह ज़मीन पूरी तरीके से मेरी है। ये ज़मीन तो एनसीएल की हो गई होगी ना, जब कंपनी ली होगी तो? कहना तो उसका यही है। आखिर अगर वो अपना नहीं कहता तो इस प्रकार का कृत्य क्यों होता? वो अपना बता करके जो है एनसीएल के द्वारा लगाए गए वृक्ष को क्यों उखाड़ता? आप अधिकारियों के पास गए थे? अधिकारियों के, देखिए मैं आम जन में आता हूँ, आम पब्लिक हूँ। गांव में जो मैंने देखा है वो आपके पूछने पे मैंने बताया। मैंने किसी अधिकारी के पास नहीं गया। यहाँ तक कि अभी जो संदीप चौबे जी आए थे, धर्मेंद्र जी हैं, इन्होंने हमको बुलाया कि आप आइए मौके पे, आप भी देखिए कि क्या है। वहाँ पे मैं गया और देखा कि पूरी तरीके से जेसीबी लगा कर उखाड़वा गया है और ये बिल्कुल आपराधिक कृत्य काम है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मेरे ऊपर जो जवाबदारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं इसका पूरे निष्ठा के साथ मैं निर्वहन करूंगा। लेकिन मैं अपने गांव के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, सारे लोग आ जाएं इधर। धर्मेंद्र भाई आप भी आ जाइए, सब लोग आ जाइए, आइए भैया, सब लोग आइए, आइए अखिलेश भैया, आइए भैया, आओ इधर, आ जाओ ना। आप लोग ये बताओ कि मैं इस जमीन पर अगर आकर के कोई भी अगर अतिक्रमण करेगा, XYZ कोई भी, अगर मैं रोकूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ है आप लोगों को? आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ है धर्मेंद्र जी? नहीं, हमको कोई तकलीफ किसी नहीं को है। तकलीफ नहीं है ना? खुद उसमें आम का पेड़ कल से लगाएंगे, ठीक ना? किसी को तकलीफ नहीं है ना? और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा, प्लांटेशन जून और जुलाई में होगा, क्यों क्योंकि जून जुलाई तक कुछ भी नहीं होगा, बारिश के बाद इसमें जो कुछ भी होगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं निष्ठा के साथ मैं इस निर्वहन को करूंगा। ये जो वृक्ष काटा गया है, ये किसी उद्देश्य से काटा गया है। हाँ, इसको काटने के पीछे कोई न कोई इसके पीछे छुपा मकसद है, बिल्कुल है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये जो संदीप जी लोगों को मैं जिम्मेदारी ये देना चाहता हूँ कि भाई ये जिस मकसद से काटा गया है, यहाँ कोई निर्माण कार्य करना चाहते हो या अतिक्रमण करना चाहते हो या घेराव करके उस पर अपना कब्जा करना चाहते हो। सर एक सवाल पूछना था। हाँ। कोई ना कोई मकसद अगर होगा तभी तो काटा गया, न जाने किधर और आउटर एरिया में भी काट सकते हैं, क्यों नहीं काटे? इसीलिए मैं संदीप जी चूँकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लोकल हैं, यहाँ से इनका आना जाना बराबर रहता है, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन बावजूद हम लोगों की ये ज़्यादा बेहतर इसके संरक्षण या देखभाल कर सकते हैं। तो जब तक इसमें NCL के द्वारा वृक्षारोपण या कुछ और कार्य नहीं किया जाता, तब तक इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि इस पर जिस मकसद से ये इसकी कटाई की गई है, अवैध कटाई, क्योंकि ये ज़मीन NCL के नाम नामांतरित भूमि है, ये भी मैं आपको बता दूं। अमझर, भरुआ और दसौती इस पर भूमि स्वामी के रूप में NCL दर्ज है, और यह भूमि जिस मकसद से भी इसका कटाई किया गया है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उसका, मैं संदीप जी को इसका मुखिया बनाती हूँ कि इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो या निर्माण कार्य न हो। ये जो व्यक्ति अभी काटे उनके ऊपर क्या होगी? अभी जांच चल रही है, 2-3 लोगों के नाम आए हैं, इसके संबंध में स्थानीय थाने में उसकी FIR की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ से लेख कर रहे हैं ऑफिशियल NCL अमलोरी परियोजना की तरफ से। धन्यवाद। देश दुनिया से हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडियन टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।